हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। देखिए, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स है। हम लोग पहले वाला देखते हैं, एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग आज का एनिमेशन वीडियो स्टार्ट। सो चैप्टर की बिगिनिंग में हमें दिखाई देता है एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है और एक छोटी सी गर्ल है जो लगभग 17 ईयर्स के आसपास है, काफी ज्यादा नर्वस लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही है। वो आने वाली ट्रेन का वाइब्रेशन फील कर रही है। आज इसका पहला दिन है लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। और वो चैलेंज क्या है? ये पूरी तरह से बहरी है, डेफ है। जी हाँ, सही सुना, म्यूजिशियन है बट ये पूरी तरह से डेफ है। अब इस गर्ल का नाम है एवलिन ग्लेन। इसकी लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने का जो लॉस था, ये बहुत धीरे धीरे हुआ। उसकी मदर को याद है, उसने कुछ नोटिस किया था जब ये 8 इयर्स की थी और एक्चुअली अपना वेट कर रही थी पियानो प्ले करने का। तो लोगों ने इसका नाम बुलाया लेकिन ये अपनी जगह से हिली नहीं। इसकी मदर बोलती है, अचानक मैंने रियलाइज किया कि इसने तो सुना ही नहीं। और मदर का नाम है इजाबेल ग्लेन। वो ये बोलती है, मैंने रियलाइज किया जब लोगों ने इसका नाम बुलाया पियानो प्ले करने के लिए तो इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इसने तो बिल्कुल भी सुना ही नहीं। थोड़े टाइम तक तो एवलिन ने अपनी ग्रोइंग डेफनेस को किसी तरह से कंसील करके रखा, यानी हाइड करके रखा अपने फ्रेंड्स और टीचर से। लेकिन धीरे धीरे करते हुए इसके मार्क्स खराब होना स्टार्ट हो गए और परफॉर्मेंस, इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरी तरह से खराब होना स्टार्ट हो गई। तो इसकी हेड मिस्ट्रेस ने इसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास में लेकर जाए। और वहां जाके पता चला कि इसकी हियरिंग पूरी तरह से इम्पेयर हो चुकी है, क्योंकि एक किसी तरह का धीरे धीरे नर्व डैमेज हो चुका था। तो इन्हें एडवाइस दिया गया कि इनको, एवलिन ग्लेन को हियरिंग एड्स पहनाए जाए और डेफ बच्चों की स्कूल में भेज दिया जाए। एवलिन बोलती है, अचानक से मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई, यानी चारों तरफ मुझे अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लग गया। लेकिन एवलिन ग्लेन उन गर्ल्स में से नहीं थी, उन बच्चों में से नहीं थी जो जल्दी से हार मान ले। और इसने डिसाइड किया कि मैं एक नॉर्मल लाइफ को लीड करूंगी और म्यूजिक में भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू करूंगी। एक दिन इसने नोटिस किया कि कुछ गर्ल्स जाइलोफोन बजा रही थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जाइलोफोन तो मुझे भी बजाना है। ज्यादातर टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉब्स। उन्होंने इसमें पोटेंशियल को स्पॉट किया और वो इसके सामने 2 बड़े-बड़े ड्रम्स लेकर आते हैं और उनको अलग-अलग नोट पे बजाना स्टार्ट करते हैं और एवलिन ग्लेन को बोलते हैं कि बेटा, इनको अपने कान से नहीं सुनना है, किसी दूसरे तरीके से इसको सेंस करने का ट्राई करो। अचानक उन्होंने क्या किया, एवलिन ग्लेन ने क्या किया, फील करना स्टार्ट किया कि जो हायर ड्रम है वो कमर के ऊपर वाले हिस्से से उन्हें फील हो रहा है और लोअर ड्रम कमर के नीचे वाले हिस्से से फील हो रहा है। फॉब्स ने इस एक्सरसाइज को काफी बार रिपीट किया और एवलिन क्या दिखती है कि अलग अलग नोट्स अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो सेंस कर पा रही है, फील कर पा रही है। एवलिन ग्लेन बोलती है कि मैं सीख चुकी थी कि अपने माइंड और बॉडी को किस तरीके से साउंड और वाइब्रेशन के लिए ओपन करना है, और उसके अलावा बाकी का काम मेरे डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ने कर दिया। इसके बाद में एवलिन ग्लेन ने कभी पीछे घूम के देखा भी नहीं। एवलिन ग्लेन ने यूके का भी एक टूर किया था एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में, और जब तक ये 16 इयर्स की हुई थी तब तक इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाना है। इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी ऑडिशन दिया और हाईएस्ट मार्क्स जो पूरी हिस्ट्री में किसी के आए थे, हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने स्कोर किए थे। और उसके बाद ये ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस पे मूव हो जाती है। 3 साल का इनका ये कोर्स था और 3 साल के कोर्स के एंडिंग में ज्यादातर टॉप अवार्ड्स इन्होंने कैप्चर कर लिए थे। और ये बोलती है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब आपको कहाँ पे जाना है, तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एवलिन को इतना एफर्टलेसली काम करते हुए देखना, वो भी बिना सुने हुए। 2 घंटे तक हमारा डिस्कशन हुआ था, ये जो ऑथर है ये बताता है 2 घंटे तक हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन फिर भी उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। बस उसने सिर्फ इतना बोला कि वो लोग जिनके बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी बियर्ड होती है, वो मुझे थोड़ी सी परेशानी देते हैं। हंसते हुए बोलती है, क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ तो उस समय मैं लिप रीडिंग ही नहीं करती, मतलब सिर्फ मैं लिप्स को ही नहीं देखती, इनफैक्ट पूरे फेस को मैं रीड करती हूँ, स्पेशली आईज को। एकदम फ्लॉलेसली वो बोलती है, थोड़ा सा स्कॉटिश लिल्ट आता है, मतलब स्कॉटलैंड का एक्सेंट आता है,
और वो बताती है कि मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि 11 ईयर्स तक तो मैं सुन भी सकती थी। लेकिन इससे हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उन्हें फ्रेंच और जापानीज कैसे आई। मतलब 11 ईयर्स तक चलो ठीक है, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज तो वो बोल पाती थी, सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। जहां तक म्यूजिक की बात है, वो बोलती है म्यूजिक मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में है, ये मेरी स्किन, चीक बोन्स, मेरे हेयर सब जगह पे है। और वो बोलती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जाइलोफोन को वो सेंस करती है कि जो फिंगर टिप्स है वहां से धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशन पास हो रही है। और जब वो ड्रम बजाती है तो उसको वो फील करती है अपनी बॉडी में, अपनी वेस्ट में। और किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज को बजाने के लिए उनको अपने शूज रिमूव करने पड़ता है ताकि वाइब्रेशन को फील कर सके अपनी पूरी बॉडी में। उन्होंने रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में सोलिस्ट ऑफ द ईयर का भी प्रेस्टिजियस अवार्ड 1991 में विन किया था। और मास्टर परक्यूशनिस्ट है जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, वो बोलते हैं गॉड ने उसकी हियरिंग तो ले ली लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वापस दे दिया। जो चीज हम सुनते हैं ना उसे वो फील कर पाती है, और इसीलिए म्यूजिक को इतना अच्छे से वो एक्सप्रेस करती है। अब बहुत सारे रेगुलर कॉन्सर्ट भी एवलिन ग्लैन किया करती थी, लेकिन उन सबके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट भी दिया करती है, प्रिजन में, हॉस्पिटल्स में, और इनफैक्ट यंग म्यूजिशियंस को हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी दिया करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है स्पेशली डेफ चिल्ड्रन के लिए। और एवलिन ग्लैन पर्क्यूजन को ऑर्केस्ट्रा के एकदम फ्रंट पे लेकर आई है, और ये बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि लोग जब इसकी तरफ देखते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी जरूर कर सकते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं बैंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, और हाँ, इसी तरह से बने रहिए सब्सक्राइब करके एडिस ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।